Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shruti Mathematics Classes. In previous videos we discussed formulas of circle and exercise 10.1. Now in this video we are going to start exercise 10.2. Question number 1. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm. Point Q से circle पे tangent की length दी हुई है 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. Q की center से distance given है 25 cm. The radius of the circle is. अब हमें circle की radius find करनी है और चार options given है इसमें. Then given है हमारे पास PQ is 24 centimeter, OQ is 25 centimeter. To find radius is equals to OP. Radius हमें find करनी है इस क्वेश्चन में. Then solution by Pythagoras theorem. OQ whole square is equals to PQ square plus OP square. OQ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर गिवन है. 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. PQ 24 सेंटीमीटर गिवन है प्लस OP is radius square. Then 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स 24 का स्क्वायर है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन आर स्क्वायर इज इक्वल्स 625 सेंटीमीटर स्क्वायर minus 576 centimeter square. Then radius square is equals to 49 centimeter square. Then radius is 49 centimeter square. And radius is 7 centimeter. Radius of this circle is 7 centimeter. Question number 2. In figure, if TP and TQ are two tangents, TP और TQ दो tangents है to a circle with center O, so that angle POQ equals to 110 degree. Center angle given है. Then angle PTQ is equals to, हमें angle PTQ ये find करना है. Then given है हमारे पास angle POQ is 110 degree. And TP and TQ are tangents. Then to find, हमें find करना है angle PTQ. इस फिगर में OP रेडियस और PT टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा. देन OQ ऑल्सो रेडियस है और TQ टेंजेंट पे भी 90 डिग्री बनाएगा थ्योरम 10.1 से. देन एंगल OPT is equals to 90 degree. Angle OQT is also 90 degree. Then POQT इस क्वाड्रिलेटरल में अंदर के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा. देन एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. देन POQ हमारे पास गिवन है 110 डिग्री प्लस OPT 90 डिग्री है प्लस OQ2 90 डिग्री है प्लस एंगल PTQ ये हमें फाइंड करना है 360 डिग्री. देन 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ is equals to 360 degree.
The angle PTQ is equals to 360 डिग्री माइनस 290 उधर शिफ्ट हो जाएगा 290 डिग्री. एंगल PTQ is equals to 70 डिग्री. एंगल PTQ की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री. Question number 3. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree. Tangents PA और PB दोनों के सेंटर पे 80 डिग्री दोनों के बीच में 80 डिग्री एंगल बन रहा है. देन एंगल POA इज इक्वल्स टू, हमें POA फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है. देन गिवन है हमारे पास एंगल APB इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. PA and PB are tangents. Then to find, हमें फाइंड करना है एंगल POA. देन टेंजेंट PA और OA दोनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर होंगे थ्योरम 10.1 से. टेंजेंट PB एंड OB रेडियस ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो 90 डिग्री बनाएंगे. एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है. हमें अगर ये एंगल पता चल जाए तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो उसके लिए हमें ऊपर और नीचे दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो CP दोनों इक्वल आ जाएंगे. इक्वल आने के बाद हमें ये एंगल पता चल जाएगा. एक एंगल हमारे पास ऑलरेडी है, तो तीसरा एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे. देन स्टार्ट. इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल का हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो POA में PO इक्वल्स टू PO कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की. देन OA इज इक्वल्स टू OB रेडियस है. OA इज इक्वल्स टू OB, बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल. देन नेक्स्ट PA इक्वल्स टू PB टेंजेंट्स है. एक ही पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनती है और दोनों इक्वल होती है. PA इज इक्वल्स टू PB टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट. थ्योरम 10.2 से. देन बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया triangle POA is congruent to triangle POB. दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए. कॉन्ग्रुएंट होने के बाद पे एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO बाय CPCT. CPCT से ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ गए. इक्वल आने के बाद दोनों का सम गिवन है हमारे पास 80 डिग्री गिवन है और दोनों इक्वल है. तो एंगल APO इज इक्वल्स टू प्लस एंगल APO इक्वल्स टू 80 डिग्री. एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO. टू एंगल APO is equals to 80 degree. Then angle APO is equals to 80 upon 2 is equals to 40 degree. अब एक एंगल हमारे पास 40 आ गया है, एक ऑलरेडी 90 है हमारे पास. तो फ्रॉम एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा. एंगल POA प्लस एंगल APO प्लस एंगल OAP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. POA हमें फाइंड करना है प्लस
APO हमारे पास 40 डिग्री आया है और OAB हमारे पास 90 डिग्री है। एंगल POA इज इक्वल्स टू 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल POA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल POA हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा। Question number 4. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. हमें ये प्रूव करना है कि सर्कल के डायमीटर AB है, उसके ऊपर टेंजेंट्स बनी है PQ और RS, तो वो क्या पैरेलल है क्या? पहले हम लिखेंगे गिवन AB is diameter PQ and RS are tangents. To prove PQ is parallel to RS, then proof हमें ये पता है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री बनाएंगे, यानी कि OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, देन एंगल OAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फ्रॉम थ्योरम 10.1। देन सेम नीचे भी कि OB रेडियस है, टेंजेंट RS है, तो परपेंडिकुलर होंगे। OB is perpendicular to RS, angle OBS is equals to 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। देन एंगल BAP is equals to 90 डिग्री। देन OBS 90 है तो ABS भी 90 हो जाए, एंगल ABS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों 90 आ गए। जब दोनों ही इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो साइड जो टेंजेंट्स अपने आप पैरेलल हो जाएगी। देन AB इज ट्रांसवर्सल फॉर लाइंस PQ एंड RS। PQ और RS के लिए AB एक ट्रांसवर्सल हो गई। एंगल BAP is equals to angle ABS is equals to 90 डिग्री। एंगल BAP is equals to angle ABS 90 डिग्री है दोनों, यानी कि both are alternate angles, both alternate angles are equal। जब एंगल्स इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो साइड्स पैरेलल हो जाएगी। देन PQ is parallel to RS, hence proved। Question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर जो है टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रही है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनानी है, तो क्या वो लाइन जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से ही पास ऑन होगी क्या? गिवन है अ सर्कल with center O and AB is a tangent and to prove perpendicular
center. Then prove. इस सर्कल में OP is radius, OP is perpendicular on AB. By theorem 10.1, tangent of a circle is perpendicular to the radius. टेंजेंट ओपी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. देन एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये हमें थ्योरम 10.1 से पता है, बट एग्जैक्ट ये सेंटर से ही पास ऑन होगा, उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि कोई अदर एक पॉइंट है x. लेट assume some point x connect x and p. देन वही चीज कि XP अगर परपेंडिकुलर है AB के, तो एंगल XPB इज ऑल्सो 90 डिग्री. 90 डिग्री फिर ये तभी पॉसिबल है जब x जो है वो सेंटर पे ही, XP जो है वो OP पे ही लाई करेगी, सेंटर पे ही होगा. देन विच इज पॉसिबल only if XP lies on X lies on O, which is the center. And hence perpendicular passes through the center. अगर टेंजेंट और परपेंडिकुलर के बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो वो सेंटर से पास ऑन होगा ही होगा. Question number 6. The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Tangent given है एक पॉइंट A से 4 सेंटीमीटर और सेंटर से इसकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर. देन वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल. गिवन OA is equals to 5 centimeter, AB is equals to 4 centimeter. To find radius is equals to OB is equals to, हमें फाइंड करना है. देन रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के फ्रॉम थ्योरम 10.1. देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem, OA square is equals to AB square is plus OB square. OA की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस OB इज रेडियस स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 4 का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. देन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. Then R square is equals to 9 centimeter square. Then R is 9 centimeter square. Then R is 3 centimeter. Then radius of the circle is 3 centimeter. OB is equals to 3 centimeter.
number 7. Two concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm. Concentric circles का मतलब है कि एक ही सेंटर पॉइंट से दो या दो से ज्यादा सर्कल्स होना. जैसे कि सेंटर पॉइंट O है तो छोटे सर्कल के लिए भी सेंटर O ही रहेगा और बड़े सर्कल के लिए सेंटर भी O ही रहेगा. और दोनों की रेडियस गिवन है हमारे पास. कैपिटल R इज 5 सेंटीमीटर, स्मॉल r is 3 centimeter. Then find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. बड़े सर्कल की कोड ए बी हमें फाइंड करनी है जो कि छोटे सर्कल को टच कर रही हो, वो हमें फाइंड करना है. देन टू फाइंड ए बी, देन सॉल्यूशन. ओपी रेडियस है, टेंजेंट ए बी है, तो रेडियस परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के, तो ये 90 डिग्री बनेगा. 90 बनेगा तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं. बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास कैपिटल आर गिवन है 5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास बीपी आ जाएगा. देन OP square is equals to PB square plus OP square. OB is कैपिटल R और कैपिटल R की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. PB हमें फाइंड करना है प्लस OP की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. PB इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. PB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको स्क्वायर्स एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद करने ही करने हैं. देन PB आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर. इसी तरीके से अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल OPA, ये OPB के अंदर की बात थी और आप करेंगे OPA के अंदर. OA का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. देन OA की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्योंकि ये बिगर सर्कल की रेडियस है. देन PA स्क्वायर प्लस OP छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम चीज चलेगी. 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन PA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. PA स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. PA इज इक्वल टू √16 सेंटीमीटर स्क्वायर. Then PA is equals to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने पहले PB फाइंड किया 4 सेंटीमीटर है, फिर हमने PA फाइंड किया 4 सेंटीमीटर है. हमें लेंथ चाहिए AB क्योंकि कोड है. कोड AB इज इक्वल्स टू PB प्लस PA और दोनों ही 4 सेंटीमीटर आए हैं 8 सेंटीमीटर. तो कोड AB की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर. Question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. In figure, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. हमारे पास एक quadrilateral given है. Given a quadrilateral
ABCD। देन हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। हमें ये प्रूफ करना है। अब यहां से देखने में हमें पता लग रहा है कि AB, BC, CD और AD ये चारों ही टेंजेंट्स है। देन प्रूफ टेंजेंट है, और टेंजेंट्स जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनती है और दोनों ही लेंथ में इक्वल होती है, ये थ्योरम 10.2 बोलती है। देन हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। देन बाय थ्योरम tangents from an external point are equal in length। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। देन इस थ्योरम से AP is equals to AS, AP is equals to AS, then BP is equals to BQ, then CR is equals to CQ, then DR is equals to DS। चार इक्वेशंस बन जाएगी हमारे पास। देन एड ऑल इक्वेशंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों को ऐड कर देंगे। ऐड किया तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट में ऐड हो जाएंगे और राइट साइड वाले राइट में ऐड हो जाएंगे। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP, AP प्लस BP हमारे पास AB बन जाता है। CR प्लस DR, CR प्लस DR CD है, इज इक्वल्स टू AS, AS प्लस DS। यहां से AS प्लस DS हमारे पास AD बन जाएगा, प्लस BQ प्लस CQ हमारा BC बन जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, तो हेंस प्रूफ। Question number 9. In figure, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O. दो tangents से parallel tangents given है, and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A, xy को A पे कट कर रही है और x dash y dash को B पे कट कर रही है। Prove that angle AOB equals to 90 degree. Given xy and x dash y dash and AB are tangents, then to prove angle AOB is equals to 90 degree। एंगल AOB को एंगल AOB हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। 90 डिग्री प्रूफ करना है, उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके अंदर ज्वाइन करेंगे O एंड C को। प्रूफ जॉइन O एंड C।
और सी को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ऊपर दो ट्राइंगल्स है और नीचे दो ट्राइंगल्स है। ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, देन नीचे वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ताकि हमारे पास ये जो दो एंगल्स है ये इक्वल आ सके और ये एंगल्स भी इक्वल आ सके। देन इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, AOP और AOC में AO कॉमन है, दोनों साइड AO कॉमन है। नेक्स्ट इज OP इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ सर्कल। Q इक्वल है, हमें रीजंस लिखने हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। देन थर्ड इज AC इज इक्वल्स टू AP, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स इक्वल होंगी, AP इज इक्वल्स टू AC। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट are equal. Then by triple S property criteria, triangle AOP is congruent to triangle AOC। दोनों congruent आगे, congruent आने के बाद एंगल AOP is equals to एंगल AOC, एंगल AOP is equals to एंगल AOC by CPCT। देन सिमिलरली यही चीज हम आगे करेंगे ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ दोनों में BO कॉमन है, BO इज इक्वल्स टू BO कॉमन। The next is OC is equals to OQ, radii of circle। Then third is BC is equals to BQ, tangents from an external point are equal। Then triangle BOC is congruent to triangle BOQ, then angle BOC is equals to angle BOQ by CPCT। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, देन ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। देन एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स हैं उनका सम एक पॉइंट से जितने भी एंगल्स बनते हैं एक स्ट्रेट लाइन में सबका सम 180 डिग्री होता है। देन एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ is equals to 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। एक सीधी लाइन पे एक पॉइंट जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम 180 डिग्री होगा। देन AOP प्लस हमें जरूरत है AOC और BOC की। देन AOP को हम लिख सकते हैं, AOP को हम AOC भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है तो हमने एक ही नाम लिख लिया दोनों जगह, और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है तो हम BOC लिख देंगे। देन 2 एंगल AOC प्लस 2 एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOC
एंगल AOC प्लस BOC बन जाएगा एंगल AOB। टू एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, देन एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। Question number 10. Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ जो एंगल बना है वो और सेंटर पे जो एंगल बना है वो दोनों सप्लीमेंट्री है क्या। देन गिवन इज TA and TB are tangents. To prove angle AOB plus angle APB is equals to 180 degree. ठीक है, then proof. हमें ये पता है कि थ्योरम 10.2 से कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ 90, सेम यहाँ भी 90। देन OB is perpendicular to PB, then angle OBP is equals to 90 degree. Then same OA is perpendicular to PA, then angle OAP is equals to 90 degree. दोनों में हम रीजन लिख देंगे। टेंजेंट ऑफ सर्कल is perpendicular to radius। सेम इसी में tangent of circle is perpendicular to radius। then in quadrilateral APBO सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। in quadrilateral APOAPB sum of interior angles is 360 degree। then angle OAP plus angle OBP plus angle AOB plus angle APB is equals to 360 डिग्री। चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। देन OAP हमारे पास 90 डिग्री है प्लस OBP हमारे पास 90 डिग्री है प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB is equals to 360 डिग्री। देन सम हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एंगल AOB plus angle APB is equals to 360 degree। then angle AOB plus angle APB is equals to 360 degree minus 180 degree। then angle AOB plus angle APB is equals to 180 degree। हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल AOB प्लस APB दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो वो हमें प्रूफ करना था जो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11।
प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें प्रूफ ये करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है, उससे प्रूव करना है कि वो रोम्बस है क्या। देन गिवन इज ABCD is a parallelogram. Then to prove ABCD is a rhombus. Then proof. ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो जो साइड्स AB, BC, CD और AD जो है टेंजेंट्स भी है। AB, BC, CD and DA are tangents देन अब टेंजेंट्स है तो हमें ये पता है कि डी आर डी एस के इक्वल है, सी आर सी क्यू के इक्वल है, बी क्यू पी बी के इक्वल है, पी ए एस के इक्वल है। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स दोनों की लेंथ इक्वल होगी फ्रॉम थ्योरम 10.2। देन ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, देन बी पी is equals to BQ, then CR is equals to CQ, then DR is equals to DS। चारों के ब्रैकेट में हमें रीजन लिखना है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट are equal in length। देन सभी को ऐड कर देंगे, हम नंबरिंग कर देंगे चार इक्वेशंस की। देन ऐड ऑल इक्वेशंस, ऐड करने पे AP प्लस BP प्लस CR plus DR is equals to AS plus BQ plus CQ plus DS, then AP plus DP AB बन जाएगा प्लस CR plus DR CD बन जाएगा इक्वल AS plus DS, AS plus DS AD बन गया प्लस BQ plus CQ BC बन जाएगा। ठीक है, AB प्लस सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC। हमारे पास ये आ गया कि AB और CD का सम BC और AD का सम इक्वल है। अब हमें ये पता है कि एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स जो होगी पैरेलल होगी और इक्वल होगी। देन AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन इसके अंदर हम CD की जगह हम AB लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 5, AB प्लस CD की जगह हम AB रख देंगे इक्वल AD, BC की जगह हम BC की जगह AD रख दो या फिर AD की जगह BC रख दो, एक ही बात है। AD की जगह हम BC रख देते हैं प्लस BC, देन 2AB इज इक्वल्स टू 2BC, 2 से 2 कट हो जाएगा, देन AB इज इक्वल्स टू BC। AB BC के इक्वल आ गया और BC AD के इक्वल है और AB CD के इक्वल है, तो मतलब इनडायरेक्टली चारों ही एक दूसरे के इक्वल आ गए। देन AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA। DA लिख दो या फिर AD लिख दो, एक ही बात है। Hence ABCD is a rhombus।
Hence proved. Question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. BD की लेंथ दी हुई है 8 cm, CD गिवन है 6 cm और रेडियस गिवन है हमारे पास 4 cm. गिवन रेडियस इज 4 cm. फाइंड द साइड्स AB एंड AC. AB और AC की लेंथ हमें फाइंड करनी है. टू फाइंड AB and AC. Then solution. एक्सटर्नल पॉइंट B है तो B से BD और BE नेमिंग कर लेंगे E एंड F. B एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट दोनों इक्वल होते हैं. BD इज इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे. टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट are equal. नेक्स्ट सेम चीज कि CD is equals to CF equals to 6 centimeter and AE is equals to AF. हमारे पास दोनों की ही लेंथ नहीं है तो हम इसको x रख मान लेंगे. 8 centimeter, then this is 6 centimeter, this is x and this is also x. देन अब हमें x फाइंड करनी है तो इसमें सिर्फ एक ही चीज लग सकती है कि पूरे ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC, AOB और AOC. तीन ट्राइंगल्स. ABC का एरिया पूरे ट्राइंगल का एरिया AOB ट्राइंगल BOC और AOC के इक्वल हो जाएगा तो उससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हमारे पास ना लेंथ गिवन ना बेस गिवन है ना ही हाइट तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे. S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. S is equals to A plus B plus C upon 2. Then S A एक साइड A B हमारे पास हो जाएगी x plus 8 plus B हमारे पास 6 plus 8 plus AC हमारे पास है x plus 6. तीनों साइड की लेंथ हमने लिख ली upon 2. Then S is 2x plus 28 upon 2. 2 कॉमन x plus 14 upon 2. तो s हमारे पास आ गया 2 से 2 कट हो गया x plus 14. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. देन S हमारे पास है x plus 14. S फिर से लिखेंगे x plus 14 माइनस A. A की वैल्यू हमारे पास है यहाँ लिख लेते हैं हम साथ में. A is equals to x plus 8, B is equals to 14, C is equals to x plus 6. Then A की वैल्यू x plus 8 माइनस 8. Then x plus 14 माइनस B की वैल्यू 14. Then x plus 14 माइनस x minus 6. Then x plus 14 यहाँ से x कट हो जाएगा 6, यहाँ से 14 कट हो गया x और यहाँ से x कट हो गया 8. Then x plus 14 48x. ये हमारे पास पूरे ट्राइंगल का एरिया एक साथ आया है कि x plus 14
48x, ये हमारे पास एरिया आया है। देन अब हम तीनों ट्राइंगल AOB, BOC और AOC का तीनों का निकाल के हम इसके इक्वल रख देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, पूरे ट्राइंगल का एरिया तीन छोटे ट्राइंगल्स के बराबर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। देन हमने हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड किया, तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है x प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ। अब यहाँ पे AOB के अंदर AOB में बेस तो हो जाएगा x प्लस 8 और हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, रेडियस है तो x प्लस 8 इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ BOC में हाफ इंटू बेस हो जाएगा 6 प्लस 8 14 इंटू 4 सेंटीमीटर हाइट हो गई। देन हाफ इंटू AOC में बेस हो जाएगा x प्लस 6 और हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। देन x प्लस 14 48x इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 कॉमन है सभी में, तो x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6, हाफ और 6 हाफ और 4 के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो हम अंदर लिख लेंगे। देन x प्लस 14 48x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कट हो जाएगा 2 टाइम्स 2 x प्लस x 2x प्लस 28 अंडर रूट x प्लस 14 48x इज इक्वल्स टू 2, फिर से 2 कॉमन बाहर, तो ये आ गया x प्लस 14। देन 2 2 4 x प्लस 14 देन यहाँ ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब है पावर हाफ, दूसरी साइड जाके पावर ओनली 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस, या फिर ये कर सकते हैं कि हम स्क्वायर बोथ साइड, दोनों ही सेम चीज है। x प्लस 14 48x इंटू 4x प्लस 14, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट 2 से कट हो जाएगा, x प्लस 14 48x इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर और x प्लस 14 का स्क्वायर। देन x प्लस 14 48x इज इक्वल टू 4 4 जा 16, देन x प्लस 14 x प्लस 14, अब दोनों साइड x प्लस 14 सेम है, कट हो जाएगा। देन यहाँ बच गया 48x इक्वल्स टू 16 x प्लस 14, 16 की टेबल से 48 3 टाइम्स कट हो जाएगा। देन 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 14, 3x माइनस x इक्वल्स टू 14, देन 2x is 14, x is equals to 14 by 2, then x is equals to 7 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे x आ गया 7, देन AB is x plus 8, then 7 plus 8 is equals to 15 centimeter, then AC is equals to x plus 6, 7 plus 6 13 सेंटीमीटर। AB और AC हमें फाइंड करना था, जो फाइंड हो चुका है। AB इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। Question number 13. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend
सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें प्रूफ ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स सेंटर पे 180 डिग्री बनाएंगे। इसलिए हमने क्वाड्रिलेटरल के सेंटर पे जितने भी एंगल्स बने उन सबकी नेमिंग कर दी 1 to 8। हमें बस गिवन है ABCD is a quadrilateral। Then to prove हमें प्रूव ये करना है कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC is equals to 180 degree। Then angle DOC plus angle AOB is equals to 180 degree। Then proof कोई भी दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, ट्रायंगल्स लेने के बाद उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद CP/CT से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये तो 4 5 इक्वल और 6 7 इक्वल। देन इन ट्रायंगल AOS and triangle AOP, AO is equals to AO, कॉमन साइड है। Then OS is equals to OP, radii of circle। Then AS is equals to AP, tangents from an external point are equal। Then by triple S criteria, triangle AOS is congruent to triangle AOP। Then angle 1 is equals to angle 8। Similarly, इसी तरीके से हमारे पास ट्राइंगल SOD कॉन्ग्रुएंट आएगा ट्राइंगल DOR के, और इसके अंदर एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। देन ट्राइंगल ROC is congruent to triangle QOC, then angle 4 is equals to angle 5। Then triangle QOB is congruent to triangle BOP, then angle 6 is equals to angle 7। हमारे पास सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल आ गए। देन एक क्वाड्रिलेटरल के सेंटर पे सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। देन इन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ all angles at center is 360 डिग्री। तो सभी का हम सम कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस, अब जो जो इक्वल है हम उसकी जगह लिख लेंगे। जैसे कि 1 की 8 की जगह हम 1 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे हमने 1 कर दिया। देन 3 की जगह हम 2 कर देंगे, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इन दोनों के लिए 1 और 2 प्लस एंगल 4 की जगह हम कर लेंगे 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 की जगह हम 6 रख देंगे। देन 360 डिग्री। दो एंगल 1 है, दो ही हमारे पास एंगल 2 आ गए, प्लस दो ही हमारे पास एंगल 5 है और दो ही हमारे पास एंगल 6 है। देन 360 डिग्री। 2 हमने कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2। एंगल 1 और 2 हमारे पास एंगल AOD है, प्लस एंगल 5 और एंगल 6 हमारे पास BOC है, एंगल BOC इज इक्वल टू, और 360 डिवाइड बाई 2 इज 180 डिग्री। देन सिमिलरली
एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसी तरीके से आप दूसरी चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। देन जो हमें प्रूफ करना, तो हमारे पास आ गया है एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री आ जाएगा।